जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय मां मदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बरसाए। माता रानी आप सबके अंदर के भंडारे भरे। माता रानी आप सब बच्चों की जय जयकार कराए। जय जयकार रहे माता रानी के बच्चों की, माता रानी के भक्तों की। आज की इस वीडियो को पूरा करने से पहले या बनाने से पहले मैं आप सबको ये कहूँगा कि जो भी इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सब्सक्राइब बढ़ सके, और लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मान लो जब हम किसी भी प्रकार का जप तप या फिर पूजा पाठ करते हैं, जो हम कोई भी बच्चा जब कोई नेगेटिविटी से ग्रस्त होता है, या फिर नेगेटिविटी जिसके ऊपर चल रही होती है, या किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति जिसके ऊपर भूत प्रेत, किसी प्रकार का जिन जिन्नात, या फिर किसी भी प्रकार की मसाणी रूप से, या फिर किसी भी रंग में जो भी शक्ति आपके ऊपर चल रही होती है, जो नेगेटिविटी ऊर्जा है, जब आप किसी जप तप को करने लग जाते हो तो वो नेगेटिविटी ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाती है। तो फिर उसका क्या कारण रहता है कि वो आपको इतना परेशान करती है। और आप जब भी ऐसे कार्य को करते हो तो जब आपको नेगेटिविटी ऊर्जा परेशान करती है तो आप उस समय पर क्या करें और क्या ना करें, आपको मतलब किस प्रकार से उस चीज़ को आगे लेकर चलना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। कि मान लो जब भी आप कोई लंबे समय से किसी ऐसी नेगेटिविटी से मतलब रोगग्रस्त होता है कि उसको काफ़ी लंबा समय हो गया होता है बीमार हुए, तो वो नेगेटिविटी आपके शरीर में दर्दें बना रही होती है, या आपके पेट में बहुत ज़्यादा परेशानी करके रखती है, या टांगों में परेशानी करके रखती है, या फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत रिलेशन में वो चीज़ रहती है जिससे आपसे रिलेशनशिप बनाती है, या आपको बहुत गंदे सपने आते हैं, या फिर बहुत गंदा ही मतलब एक तरह से दिखाई देने लगता है, या एक तरह से बहुत गंदा आपके शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, और आपको बार बार वो चीज़ तंग करती है, आपके ऊपर आती है, बार बार वो आपके शरीर पर आती है, या फिर आपके हाथ पैर मोड़ देती है, आपके शरीर को पत्थर कर देती है, या आपके मतलब शरीर की जो मतलब कई बार किसी की सांस मतलब ऊपर नीचे होने लग जाती है, और कई बच्चों के तो मतलब शरीर पे इतना प्रभाव पड़ता है कि वो बच्चे पत्थर हो जाता है शरीर और बेहोशी की अवस्था में चले जाते हैं। तो जब ऐसी ऐसी बड़ी चीज़ें होती हैं, तो जब भी आप नेगेटिविटी को काटने के लिए जब आप किसी जप तप को देवी देवता के जप तप से, देवी देवता के किसी बीज मंत्र को लेकर, या माता काली के, या बाबा भैरव के, या हनुमान जी के, या किसी भी प्रकार से देवी देवता का जप तप करते हैं, किसी पीर फकीर का या किसी नाथ का या देवी देवते का जब आप करना शुरू कर देते हो, तो जब आप धीरे धीरे करके क्या होता है कि वो नेगेटिविटी जो चीज़ होती है, जो जिस वो उसने आपके शरीर के हर हिस्से को कवर कर रखा होता है, आपके हर हिस्से में उसका अंश होता है, आपके हर हिस्से में, जैसे हर शरीर की ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ उसने खाली छोड़ दिया हो। कंधे, कमर, गला, आपका पेट, आपकी छाती, आपका मतलब जिसको ये बोल देते हैं कलेजा बोल देते हो, या फिर ऊपर की जो जगह होती है यहाँ की इसको बोल देते हो, या फिर आपका सिर, सिर में दर्द तो मतलब ऐसी कोई जगह छोड़ नहीं रखी होती कि जहाँ पर उसका प्रभाव ना हो। आपको बैठने में दिक्कत आती है, आपके टांगों में दिक्कत रहती है, पैरों में दिक्कत रहती है, हर तरह से कोई भी नेगेटिविटी जब चल रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके शरीर पे बनाती है। तो फिर वो चीज़ आपको इतना तंग कर के रखती है। अभी जब आप नेगेटिविटी को इसको काटने के लिए जब आप किसी भी देवी देवता का जप करने लग जाते हो, या किसी भी देवी देवता के रंग में रंगना शुरू हो जाते हो, तो धीरे धीरे करके जब आप जप करना शुरू करोगे तो वो चीज़ आपको नेचुरल तौर पे और भी ज़्यादा परेशान करने लगेगी कुछ समय तक। ठीक है, कुछ समय तक यानी कि जैसे कि आपने सुबह शाम 1 घंटा 1.5 घंटा जप किया, 1-1.5 घंटा शाम को जप किया, या 2 घंटे सुबह किया, या 1 घंटा किया शाम को किया, लेकिन आपको अपनी रूटीन जप नहीं छोड़ना, क्योंकि आप जब भी जप करोगे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा तंगी होगी। आप चाह कर भी वो जप नहीं कर पाओगे। आप 2 घंटे के लिए जप करने बैठोगे तो आप 15-20 मिनट में निपट जाओगे, कि 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाओगे, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ पाओगे। वो आपको स्टार्टिंग का समय रहता है, लेकिन सही में असल क्रिया ही ऐसे लगती है जब बच्चा किसी चीज़ से बाहर निकलना चाहता है, जब वो जप तप के माध्यम से उस चीज़ को काटना चाहता है। तो आप जब शुरू में जप करोगे तो आपको जप करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, आपको वो चीज़ जप करने नहीं देगी। जितना आप अपने आप को कायम करके आप 15 मिनट का जप कर पाते हो तो आप 15 मिनट सुबह शाम, लेकिन आपको बैठना 2 घंटे के जप के लिए, 1 घंटे के जप के लिए। लेकिन अगर आपके किसी कारणवश वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उस समय पर आ रही है बार बार, वो आप 15-20 मिनट से ज़्यादा जप नहीं कर पा रहे, लेकिन जहाँ आप अपने मंदिर में जोत लगाकर वो जप करने बैठ गए, तो आपकी जप की अवधि परमात्मा के चरणों में बहुत ही लंबी अवधि लगती है। जिस जो माँ अपने मन के अंदर धारणा करके बैठे थे, आप किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो वो आपको परमात्मा है जो देवी देवता है, वो आपको उतना ही उस चीज़ को स्वीकार करता है, उतनी ही उनके चरणों में वो अरदास आपकी लग जाती है।
लेकिन जब आप जप करने लगोगे तो आपके बहुत सारे कारण बनेंगे, आपके दर्द रहने लग जाएगा, आपकी चीज़ बार बार पेशी लेगी उस समय पे जप करते समय, आपको बार बार कमर में दर्द होगा, आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी, आपको चीज़ वहीं पर घेर देगी साइड करके, या फिर आपके जब आप करने लगोगे तो आपके शरीर में खारिश होने लगेगी, आपको मतलब एक इचिंग पैदा हो जाएगी आपके शरीर में, आपको वो चीज़ बैठने नहीं देगी, आपका शरीर सुन्न करना शुरू कर देगी, आपके मतलब सिर में जैसे कीड़ियाँ चलने लग जाती हैं वैसी एक चीज़ चलने लग जाएगी कि चींटियाँ तरह काटती हैं उस तरह से काटना शुरू कर देगा शरीर, मतलब हर तरह से आपको वो चीज़ रोकने की कोशिश करेगी, आपको परेशानी देगी। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी के साथ साथ जब पॉजिटिविटी का वास होना होता है तो वो चीज़ कभी भी अपने शरीर में उस चीज़ को रमने नहीं देती। लेकिन जब धीरे धीरे करके आप उस चीज़ को करने लग जाते हो तो आपका समय देखो कितना लंबा हो गया, आप बीमार हो 20 साल से, कोई 10 साल से, कोई 8 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, मतलब लंबे समय से बीमार हो, लेकिन आज तक आप अपने को आपको कवर नहीं कर पाए। लेकिन ये बात याद रखो कि जब आप जब तब के माध्यम से इस काम को करोगे तो आपको यही समय लगेगा, लेकिन समय जितना भी लगे, चाहे 6 महीने लगे, चाहे साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 1.5 साल लगे, लेकिन एक ऐसा जनमन काम होगा कि अगर आपने उस काम को किया तो आप कभी ज़िंदगी भर भी उस चीज़ की वापसी आपके शरीर पे नहीं होगी। आप उस शरीर को पूरी तरह से अपने शरीर से काट चुके होंगे और वो चीज़ जो आपने अपनी सेवा करनी शुरू करी है वो उस पूरी सेवा आपके शरीर पर जैसे नेगेटिविटी का वास्ता, ऐसे ही आपके शरीर के ऊपर जो ऊर्जा है सकारात्मक, जो आपकी पॉजिटिविटी है वो आपके ऊपर चढ़ती चली जाएगी, वो निरंतर आपके शरीर के हर जगह को कवर करना शुरू कर देगी और आपका शरीर एकदम साफ सुथरा और एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि आप सेवादार बन चुके होंगे, माँ के सेवादार बन चुके हैं। जो भी आप देवी देवता की सेवा के अंदर हो तो फिर वो अपने सेवादार को स्वयं संभाल लेते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देते। लेकिन जब उस समय पर ये चीज़ें होती हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जितनी भी मान लो बहनें हैं या लेडीज़ है, ये लगा लो कि जितनी भी ये जब करना शुरू करती हैं तो लगभग इनके साथ जो प्रेत अवस्था होती है वो गंदे चरण में पहुंची होती हैं, तो तब वो गंदे चरण में चली जाती हैं, या आप किसी को गुरु बना लेते हो, या कोई आपका बड़ा बुजुर्ग है, या आपका कोई भाई है, या कोई मेन सदस्य जिससे आप बहुत ज़्यादा लगाव रखते हो, आप जो उनकी अवस्था में चली जाती है, जिनके साथ आपका एक रिश्ता जो अटूट रिश्ता होता है, उस रिश्ते की कदर भी नहीं रखती हैं, वो चीज़ें आपको उसी रूप में मिलना शुरू कर देती हैं, उसी रूप में आपसे मतलब रिलेशनशिप में गलत संबंधों के साथ वो चीज़ आपको मिलना शुरू कर देगी और वो आपके अंतरात्मा को तोड़ना शुरू कर देती है कि इस बच्चे की जितनी हम अंतरात्मा तोड़ेंगे इतना ये बच्चा गिरेगा, जब गिरेगा तो इस पे हम हैवी हो जाएंगे और वो बच्चा इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएगा। दूसरा, वो बार बार चीज़ आपको मिलना शुरू कर देगी, अगर वो पहले आपको बहुत ज़्यादा तंग नहीं कर रही है तो फिर वो तंग करना शुरू कर देगी। और जैसे वो शरीर में आपके बैठी है, लेकिन पहले भी आप शुरू से लेकर तंग हो, लेकिन उस अवधि के अंदर आपको थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी होगी। जो उस परेशानी से निपट लेता है, जो उस परेशानी को झेलते हुए अपने जप तप को कायम रखता है, अपनी पूजा पाठ को कायम रखता है, वो बच्चा निरंतर उस चीज़ से बाहर निकलता चला जाता है। क्योंकि जब पॉजिटिविटी का वास होना शुरू हो जाता है तो वहाँ से गंदगी वो अक्सर वो साफ़ करते चले जाते हैं, वो शरीर के ऊपर उस गंदगी को नहीं रहने देते। ठीक है, आपको हर तरीके से वो चीज़ तोड़ेगी, आपको बैठने नहीं देगी। आपको जब आपका पूजा पाठ का समय होगा तो तब वो आप पे हमेशा ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगी, उस समय पे आपके शरीर को तोड़ना शुरू कर देगी, आपके शरीर को रमने नहीं देगी। लेकिन अगर आपने उन चीज़ों को कायम करके, या आपका परिवार का कोई सदस्य आपके साथ खड़ा हो, आप उसकी मदद से, उसकी हेल्प से जब आप उस कार्य को पूर्ण करना शुरू कर देते हो तो फिर ये चीज़ें आपकी से हमेशा ही मतलब पीछा छोड़ देती हैं। आपके शरीर के ऊपर जो पॉजिटिविटी है उसका वास होना शुरू हो जाता है और आप इस चीज़ से बाहर निकलना शुरू कर देते हो। तो ये बात याद रखो भी, जब भी आप जब तक करोगे तो नेगेटिविटी ऊर्जा जो शरीर के अंदर घर कर रखा होता है, जब उसकी जगह खाली कर रही होती है चीज़, आपकी पॉजिटिविटी जब वो अपनी जगह बनाएगी, उस चीज़ को खाली करेगी, तो वो अक्सर जब वो चीज़ शरीर छोड़ेगी, वहाँ से जगह छोड़ेगी, तो वो चीज़ तंग जरूर करेगी। ठीक है, तो इस बात को लेकर आप कभी ना घबराएं। आप हमेशा ही अपनी पॉजिटिविटी को, जो आप कर्म कर रहे हो, आप अपना जितना भी जब तप करते हो, सामने जल रखो, उसमें लौंग गेरो, पूरा जब तप करो। आप उस जल को ग्रहण करो, उस लौंग को निकाल दो, उस जल को स्वयं ग्रहण करो, जल को पियो। ठीक है, सुबह शाम अपनी जो पूजा पाठ है अक्सर उसमें ध्यान दो। आपकी कोई सामने भभूत पड़ी है, आप उसका इस्तेमाल करना शुरू करो, अपने माथे पे लगाना शुरू करो, अपने मतलब जैसा भी आपके गले पे लगाना शुरू करो, माथे पे लगाओ। मतलब जितना ज़्यादा आप अपनी पूजा पाठ की चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, आप जिस जोत को जलाते हो उस जोत में से हल्का सा मतलब तेल लो, तेल को लेकर आगे जो जोत जल रही होती है वहाँ से जो भी मतलब उसका जोत का इकट्ठा हुआ होता है, उसका हाथ उंगली पे उंगली लगा के उसको अपने माथे पे धारण करो। और ये धारण करते समय भी बोलो कि माँ मैं आपको धारण कर रही हूँ। जिस देवी देवता की भी जोत है आप बोलो कि आप मेरी रक्षा करो, मैं आपकी बच्ची हूँ या मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपकी ये जोत से जो भी ये चीज़ मैं आपके लेकर आपके तेल को या आपके तिलक को धारण कर रहा हूँ, मतलब आप मेरी रक्षा के लिए सदा खड़े रहना। तो मतलब जब आप किसी पूजा पाठ से रिलेटेड इन जब बातों का इस्तेमाल करना शुरू करोगे, जब आप ये काम करोगे, जब ये छोटी छोटी भावनाओं से आप अपने कार्य को करना शुरू करोगे, मेन तो सबसे ज़्यादा ये है कि आपको जब
दोनों टाइम निरंतर समय करना है। आप निरंतर समय जब जप करते रहोगे तो आप हमेशा ही इस चीज़ को जीत जाओगे, आप इस चीज़ से पार पा जाओगे। आपके ऊपर जो नेगेटिविटी है वो कष्ट आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा, वो कष्ट आप पर रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप हमेशा ही इस चीज़ का अक्सर ध्यान रखो कि जब भी आप अपने माथे पर किसी चीज़ को धारण करते हो, या भभूत लगाओगे, या आप अपने जोत से लेकर तेल लगाओगे, या तिलक धारण करोगे, या जोत के आगे जो भी उन जोत का वो आगे जो होता है कार्बन के रुआं इकट्ठा हो जाता है, उस आपको चीज़ को अपने धारण करना है। तो आप जब धारण करोगे तो आप इस चीज़ से हमेशा ही बाहर निकलते चले जाओगे। आप पर वो शक्ति प्रवेश होती चली जाएगी, आप पर वो शक्ति अपना कण बनाती चली जाएगी, और वो जब कण आपके ऊपर बनता चला जाएगा तो आप इस चीज़ से पार पा जाओगे। ठीक है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जप करते समय ये बात याद रखोगी, जो नेगेटिविटी है वो आपको तंग जरूर करेगी, लेकिन आप ज़्यादा देर तक तंग नहीं रहोगे। आप बहुत जल्दी एक अगले लेवल में पहुंच जाओगे, और तब आपका शरीर उस चीज़ को धारण करने लगेगा। तो फिर आप उस चीज़ को, जब वो आपके अंदर रमने लगेगी, मतलब जब वो रचती चली जाएगी किसी दवाई दारू की तरह, तो वो आपके कष्ट को काटती चली जाएगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कमेंट में बताना कि अगर किसी को जब तब करते समय कोई परेशानी हो रही है नेगेटिविटी की वजह से, तो वो आप लिखना, उसका जवाब भी देंगे। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, माता रानी आप सबको खुश रखे। जय माता दी, जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी आप सभी को।